सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूचिस्तान के कलात इलाके में आत्मघाती अटैक किया गया है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी इस अटैक में मारा गया। कुछ तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं। हमले के बाद की फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी इस हमले में मारा गया है। ये तस्वीरें हैं हमले के बाद की। मौके की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सेना की गाड़ी जो है वो तस्वीरों में नजर आ रही है और इसी गाड़ी पर हमला किया गया था। फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी जो है वो इस हमले में मारा गया है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान के कलात इलाके में ये हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी मारा गया है। फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले को निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी इस हमले में मारा गया है। फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले को निशाना बनाया गया। तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ चला रहा है, दिखा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद की स्थिति मौके पर नजर आई, किस तरीके से तितर बितर स्थिति में आसपास चीजें नजर आई हैं और जो सेना की गाड़ी थी वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है तस्वीरों में। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जानकारी चाहेंगे आपसे इस पूरे हमले को लेकर। क्या हमले की वजह सामने आ पाई है और हमला आखिर किया किसने? देखिए, लगातार बलूचिस्तान में बीएलए जो है वो एकजुट होकर पाकिस्तान के साथ बड़े हमलों का जो है वो पहले से वो कह चुका था। और अगर आप देखें तो कल सुबह ही भी एक खबर आई थी जिसमें ये पता चला कि बलूचिस्तान के 4 मुख्य संगठन जो लगातार पाकिस्तान के विरोध में हैं, वो बलूचिस्तान में बीएलए के साथ जो है वो एकजुट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो है उसका गठन करेंगे। और उससे ही कुछ घंटे बाद जो है एक बड़ा हमला होता है। पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी जिसमें मारा जाता है। दरअसल एक काफिला पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों का जा रहा था और उसी पर यह हमला किया गया और इस हमले में एक बड़ा अधिकारी पाकिस्तानी सेना का मारा गया है और लगभग 4 से 5 अन्य सैनिक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल लगातार जो है बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो पाकिस्तानी सेना के जो हमले हैं उसका विरोध करेंगे और पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ चल रहा था। और बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो है वो साथ नहीं रहेंगे। वो एक स्वायत्तता चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो पहले भी एक इंडिपेंडेंट जो है वो देश हुआ करते थे। मगर बलूचिस्तान जब पाकिस्तान में शामिल हुआ उसके बाद उन्हें लगा कि शायद उनकी चीजों पर गौर किया जाएगा, उन पर गौर किया जाएगा। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए लोगों ने जो है उसका विरोध शुरू किया है और उसी विरोध के बीच जो है लगातार हमलों का सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान द्वारा की बीएलए द्वारा जो है वो पाकिस्तानी सेना पर किया जा रहा था। और अब इसी तरह से कल भी एक हमला हुआ जिसमें एक बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, क्या पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई बयान सामने आया है? पाकिस्तान ने कुछ कहा हो इस विषय पर कि किस तरीके से हमला किया गया और इस हमले का हम बदला लेंगे? देखिए, अभी तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई भी जो है बयान नहीं दिया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये हमला पहला नहीं है। पिछले साल भी लगभग 90 से ज्यादा हमले बीएलए ने किए थे और ये आज भी अगर आप देखें तो जनवरी महीने में, फरवरी महीने में भी कई हमले हुए। अब ये ताजा हमले जो हैं जो हुए हैं उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि हमले तेज होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान ने कहा, बीएलए ने कहा है कि वो एक अपनी नेशनल आर्मी जो है वो तैयार करेंगे जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो है वो काम करेगी। तो एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो लगातार वहां पर लोगों पर अत्याचार हुए, लोगों की सुनवाई नहीं की गई। जब लोग वहां के लोग जो है सवाल पूछते थे उनको लेकर जो है उन्हें जेलों में भरा जाता था, उनकी हत्याएं की जाती थी। उसके खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल। अजय, जिस तरीके से लगातार बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच, पाकिस्तान की सरकार के बीच जो संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, इस संघर्ष पर विराम लगाने के लिए क्या पाकिस्तान की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि दावे तो लगातार किए जा रहे हैं कि बीएलए को हम खत्म कर देंगे, बीएलए का हम निशान मिटा देंगे, लेकिन उसके बावजूद लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है। देखिए, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पिछले लगभग 2 महीने से बीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की बात कर रहा है। मगर आप नतीजे देखें तो उसमें
साफ होता है कि ज्यादातर कैजुअलिटीज जो हैं वो पाकिस्तानी सेना की हुई हैं। तो ये बिल्कुल। साफ दिखाता है कि किस तरीके से जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो कितनी उसमें सच है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कार्रवाइयां पाकिस्तान नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कर रहा है। जी। तो ऐसे में अब पाकिस्तान कैसे इन चीजों से निपटेगा वो उसे देखना है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की से नाराजगी यहाँ के लोगों की थी, अगर समय रहते इसको एड्रेस किया गया होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। मगर अब ये चीजें जो हैं वो दरअसल हाथ से बाहर जा चुकी हैं और अब वो दिन दूर नहीं कि एक बांग्लादेश की तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने को लगातार मिल रही हैं, लेकिन अजय इस भी जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि जो बीएलए के लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले करते नजर आ रहे हैं, जहां बीएलए के द्वारा पहले भी ये कहा गया था कि अगर हम पे हमला किया जाएगा तो हम अटैक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर देखा जाए तो कोई ताज़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया बीएलए के ऊपर। देखिए, दरअसल बलूचिस्तान में बीएलए की और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो टीटीपी की पकड़ बेहद ज्यादा है। लोगों का समर्थन उनके साथ है, जिसके कारण वो लगातार पाकिस्तान के हमलों को फॉइल करते हैं, सेना के हमलों को, और उसके बाद खुद हमले कर पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। आप देखिए तो कितने टारगेट किलिंग के इंसिडेंट जो है वहां पे हुए हैं, जिसमें बलूचिस्तान में बीएलए ने और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर आईएसआई के लोगों को अगवा कर उनकी हत्याएं की हैं। तो ये सारी चीजें मुमकिन तभी हो पाती हैं जब चीजें जो हैं जिसकी वहां पे पकड़ ज्यादा है। तो ऐसे में बीएलए की और टीटीपी की पकड़ बेहद ज्यादा है और उसी का नतीजा है कि वो लोग लगातार हमले कर इनको निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान के ओर से जो तमाम बड़े दावे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किए जाते हैं अपने देश को लेकर, अन्य देशों को लेकर, जहां एक ओर पाकिस्तान ऐसे बड़े बड़े दावे करता है और शेखी बघारता नजर आता है अपने देश की, दूसरी ओर पाकिस्तान खुद संघर्षों से जूझता नजर आ रहा है, खुद जो है वो कहीं ना कहीं जो उसके देश में चीजें चल रही हैं उनसे पार पाता नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान दरअसल इन सभी मसलों में अगर उलझा है तो उसके पीछे की वजह खुद पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ आतंकवाद का हिमायती रहा, आतंकवादी तैयार कर जो है वो भारत में, जम्मू कश्मीर में या फिर बाकी जिसे भी जब जरूरत पड़ी उसको देता रहा। अफगानिस्तान में जब अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ना था तो इसी पाकिस्तान ने टीटीपी के लोगों को तैयार करके वहां लड़ने को भेजा था। आप देखें तो भारत में जब ये जो तालिबानी थे, आतंकी थे, ये यहाँ पे 90 के दशक में आए जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला किया। तो आप देखिए, अगर मौजूदा स्थिति में भी अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब है, पाकिस्तान ने अपने लोगों को जो है बांग्लादेश भेजा, वहां पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए लगातार वहां पर आंदोलन के नाम पर आतंकवाद किया और उसके बाद ये हालात बने हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जाहिर तौर पर अगर जो तस्वीरें हम देखें, जो पूरा एक तरीके से ये सिनेरियो नजर आ रहा है, उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस हालात के लिए खुद ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जो जानकारी आपने हम तक